ततः श्वेतहरैर्युक्ते महती चन्दने स्थितो माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदद्मतुः। श्वेत अश्व पर रथ विराजे, माधव संग थे पार्थ महान। दिव्य शंख जब गूंज उठे तो कांप उठा कुरुक्षेत्र का मैदान। एक ओर था कोलाहल भारी, एक ओर दिव्य स्वर का गान। पांडवों की मौन दृढ़ता में छिपा था विजय का सम्मान। शोर सदा भ्रम ही रचता है, जो मन से भय खा जाते हैं। माधव को जो सारथी बना लें, वो इतिहास बना जाते हैं। कृष्ण कह रहे हैं, अर्जुन, अब तक मैंने बहुत कुछ बताया है, लेकिन अब मैं तुम्हें वह ज्ञान बताने जा रहा हूँ जो सारे ज्ञानों का राजा है, जिसे जानने के बाद इंसान समझ जाता है कि वास्तव में कौन है और इस संसार का खेल कैसे चलता है। सुन अर्जुन, अब फिर कहूँ, ज्ञानों का मैं सार, जिसको जान ऋषि पा गए मुक्ति का वह द्वार। धन दौलत सब छूट जाए, छूटे मान सम्मान, पर जो इस ज्ञान को समझे पाले अपना ज्ञान। जग के सारे प्रश्नों का इसमें मिलता मान, ज्ञानों में यह श्रेष्ठ है, ऐसा कहते भगवान। कृष्ण उस शक्ति के बारे में बताने वाले हैं जो हर इंसान के अंदर काम करती है। इसे एक मज़ेदार उदाहरण से समझ लेते हैं। मान लीजिए आपके पास एक नया स्मार्टफोन है, महंगा है, कैमरा शानदार है, रैम भी बहुत है, लेकिन अगर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम चलाना ही नहीं आता तो फ़ोन आपके हाथ में हो, लेकिन उसकी पूरी क्षमता का आप कभी इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इसी तरह हमारे पास शरीर है, दिमाग है, भावनाएं हैं, रिश्ते हैं, पैसा है, लेकिन इस सब को चलाने वाला सिस्टम क्या है, यही ज्ञान आगे कृष्ण बताने वाले हैं। ना कीजिए, दो लोग एक जैसी कार चला रहे हैं, एक आदमी ट्रैफिक में गुस्सा करता है, हॉर्न बजाता है, हर समय परेशान रहता है। दूसरा व्यक्ति उसी ट्रैफिक में मुस्कुराता है, शांत रहता है और म्यूजिक सुनने का निर्णय लेता है। कार दोनों की एक जैसी है, सड़क भी वही है, फिर अंतर कहाँ? अंदर बैठे ड्राइवर का। कृष्ण उसी अंदर बैठे ड्राइवर को समझाने की बात कर रहे हैं। तो मित्रों, इस श्लोक से हमें क्या सीखने को मिलता है? अपनी टीम में एक ऐसा कृष्ण ढूंढिए जो मुश्किल वक्त में आपका गाइड बने। वो आपका दोस्त हो सकता है, आपका भाई हो सकता है, आपका पिता हो सकता है, या कोई अनजान व्यक्ति भी हो सकता है। जब पूरी दुनिया शोर मचा रही हो, तब आप अपनी शांति मत खोइए और आपकी कामयाबी शोर मचाए, इस प्रकार से काम कीजिए। अर्जुन की तरह सिर्फ लक्ष्य पर नज़र रखिए। इसे कहते हैं वन पॉइंटेड अटेंशन। यह श्लोक हमें सिखाता है कि दिखावा करने वालों की उम्र कम होती है और जो शांत रहकर धर्म का साथ देते हैं, उनकी जीत सुनिश्चित होती है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आप अर्जुन की तरह कृष्ण को अपना मार्गदर्शक बनाना चाहते हैं तो कमेंट में लिखें जय श्री कृष्णा। अगले श्लोक में मिलते हैं नई जानकारी के साथ। नमस्कार।